बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं एक और नई जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि प्रायः विद्यार्थियों के मन में उठते रहते हैं। तो आइए, एक क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के जिज्ञासा व प्रश्नोत्तर को सुनते हैं। पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसा लगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो रोहित, क्या आपके पास पेंसिल है? प्लीज गिव मी। यस यस मैडम। अरे रोहित, तुमने इस पेंसिल का क्या कर दिया? क्या तुम पेंसिल खाते हो? नो नो मैडम, वो बस जब मैं कुछ सोचता हूँ तब पता नहीं कब हाथ से पेंसिल मुंह तक चली जाती है, समझ में नहीं आता। ओके, तो क्यों ना आज का विषय हम पेंसिल ही रखते हैं। अच्छा रूपाली, तुम बताओ, पेंसिल ऊपर से लकड़ी और किसी भी अन्य धातु की भी होती है, लेकिन जो इसका अंदर का ब्लैक पार्ट होता है वो किस चीज का होता है? यस मैडम, मैंने कहीं पढ़ा है कि लिखने वाला अंदर का पार्ट ग्रेफाइट का होता है। यस रूपाली, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। मैडम, ये ग्रेफाइट क्या होता है और यदि यह पेट में चला जाए तो क्या होता है? गुड क्वेश्चन भूमिका। देखो, ये ग्रेफाइट कार्बन का ही बहुरूप होता है। इसका नाम ग्रेफाइट ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं लिखता हूँ। यह काले और भूरे रंग यानी ब्लैक और ब्राउन रंग का होता है, जो ज्यादातर अमेरिका के कैलिफोर्निया, इटली, कोरिया, न्यूजीलैंड इत्यादि में पाया जाता है। यह विद्युत ताप का सुचालक भी होता है। ग्रेफाइट 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओह मैडम, तो ये तो कोई खा ले तो बहुत ही खतरनाक भी होता होगा। भूमिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअल में ग्रेफाइट सीधे तौर पर हानिकारक नहीं होता है, परंतु ये एक लेयर बना देता है। ग्रेफाइट किसी भी सतह को, किसी भी चीज को सीधे तौर पे छूने नहीं देता है। यदि ग्रेफाइट आपके पेट में जमा हो जाए तो पेट द्वारा उत्पन्न एसिड द्वारा भोजन पूरी तरह पच नहीं पाता है और आप जो भी खाना खाएंगे उसका 60-70% बर्बाद हो जाएगा। उसके आगे तो आप खुद ही समझदार हैं कि क्या हो सकता है। जब प्रॉपर शरीर को पोषण ही नहीं मिलेगा तो कमजोरी होना तो स्वाभाविक है। मैडम, अब मैं कभी पेंसिल नहीं खाऊंगा। गुड रोहित। मैडम, ग्रेफाइट के बारे में कुछ और बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल रूपाली, तुम्हारी जिज्ञासा अच्छी है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अनेक परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है। प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है, जो कि गमन के लिए मुक्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत का उत्तम चालक बनते हैं, जिससे विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक जाती हैं और ग्रेफाइट को मुलायम, ठोस और उत्तम बनाती हैं। मैडम, मैं और भी कुछ जानना चाहती हूँ। यस यस भूमिका, बोलो और क्या पूछना चाहती हो? मैडम, ग्रेफाइट का पेंसिल के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ यूज होता है? बहुत अच्छा भूमिका। वैसे हमने अब तक तो यह जान ही लिया है कि ग्रेफाइट का पेंसिल के रूप में उपयोग होता है, लेकिन आप में से और किसी को कुछ पता है कि इसका उपयोग इसके अतिरिक्त और कहाँ होता है? हाँ, ग्रेफाइट का उपयोग क्रयन के रूप में भी होता है। बिल्कुल सही बताया रोहित ने। अब ये भी जानते हैं कि क्रेयॉन कैसे काम करता है। मैडम, मैंने पढ़ा था कि क्रयन में ग्रेफाइट को धीरे धीरे घिसा जाता है, जिससे वह बारीकी से उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छा रूपाली, क्या आपको पता है कि ग्रेफाइट का उपयोग और किस अन्य रूप में किया जाता है? मैडम, ग्रेफाइट का उपयोग स्प्रे पेंट के रूप में भी होता है। यस, बिल्कुल सही भूमिका। आप ये भी बताओ कि स्प्रे पेंट कैसे काम करता है? यस मैडम, स्प्रे पेंट में ग्रेफाइट को एक बोतल में भरकर बोतल से स्प्रे किया जाता है, जिससे वह बिना किसी प्रेशर के बिखर जाता है। बहुत अच्छा। तुमने देखा कि ग्रेफाइट का उपयोग केवल पेंसिल के रूप में ही नहीं होता, बल्कि क्रेयॉन और स्प्रे पेंट के रूप में भी होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पूरे दिन हमारे हाथों में रहने वाले पेंसिल के बारे में जाना। अब
आप अपने मन में उठते नए जिज्ञासाओं के साथ नए प्रश्नों को ढूंढें और नोट करें, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में हम सब मिलकर के डिस्कस कर सकें। धन्यवाद मैडम।